अलर्ट हो जाइए। जी हाँ, सभी शिक्षकों को अब अलर्ट हो जाने की ज़रूरत है, क्योंकि बिहार शिक्षा विभाग ने लेटर जारी कर दिया है। 1 अक्टूबर से ऑनलाइन अटेंडेंस के बेस पर ही आपको वेतन मिलेगा। साथ ही CL या SL के लिए भी आपको इस शिक्षा कोर्स पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ये सभी बातें लेटर में स्पष्ट रूप से कह दी गई हैं। आगे लेटर भी हम आपको दिखाएंगे और इसे समझाने की भी कोशिश करेंगे, साथ में बने रहिए। जैसा कि आप इस लेटर में देख पा रहे हैं कि ये लेटर डॉक्टर S सिद्धार्थ, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा जारी किया गया है। ये लेटर 27 अगस्त 2024 को जारी किया गया। सेवा में जिला शिक्षा पदाधिकारी सभी जिला। विषय: राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सभी प्रधानाध्यापक शिक्षक की तकनीकी आधारित ई-शिक्षा कोर्स मोबाइल ऐप के माध्यम से प्रतिदिन उपस्थिति अपने मोबाइल या प्रधानाध्यापक द्वारा मोबाइल एडमिन के माध्यम से दर्ज करने एवं इसी उपस्थिति के आधार पर 1 अक्टूबर 2024 से वेतन भुगतान के संबंध में। इस लाइन से हमें दो चीज़ें स्पष्ट होती हैं। पहली तो ये कि 1 अक्टूबर से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज होगी, और दूसरी ये कि अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होता है ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने में, तो हमें प्रधानाध्यापक के मोबाइल से अटेंडेंस लगानी है। नीचे चलते हैं आवश्यक सूचना में। इसमें गूगल प्ले स्टोर से ई-शिक्षा कोर्स ऐप को 1 सितंबर 2024 को पुनः डाउनलोड या अपलोड करें। यानी कि 1 सितंबर 2024 से ई-शिक्षा कोर्स ऐप को हमें पुनः डाउनलोड कर लेना है, यानी अपडेट कर लेना है। आगे है, महाशय उपयुक्त विषय प्रासंगिक पत्र का संदर्भ लेना चाहेंगे, जिसके माध्यम से राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सभी प्रधानाध्यापक शिक्षक को दिनांक 25/6/2024 से ई-शिक्षा कोर्स मोबाइल ऐप के माध्यम से प्रतिदिन उपस्थिति दर्ज करने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किया गया है। उक्त निर्देश के आलोक में प्रतिदिन लगभग 4.50 लाख प्रधानाध्यापक शिक्षक द्वारा इस ऐप के माध्यम से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज की जा रही है। इस क्रम में अंकित करना है कि प्रधानाध्यापक शिक्षक की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने हेतु ई-शिक्षा कोर्स मोबाइल ऐप पर स्कूल एडमिन नामक एक नया विकल्प दिया गया है, जिसके माध्यम से विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा भी विद्यालय में उपस्थित शिक्षकों का ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज की जा सकेगी। इस प्रकार प्रधानाध्यापक शिक्षक की प्रतिदिन उपस्थिति दर्ज करने हेतु ई-शिक्षा कोर्स मोबाइल ऐप पर अब दो विकल्प यथा क प्रधानाध्यापक शिक्षक द्वारा स्वयं के मोबाइल से अथवा ख विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा स्कूल एडमिन के माध्यम से प्रधानाध्यापक शिक्षक की उपस्थिति दर्ज की जा सकती है। दोनों विकल्प हेतु विस्तृत प्रक्रिया निम्नवत है। विकल्प 1, शिक्षक द्वारा स्वयं के मोबाइल से उपस्थिति दर्ज करने की प्रक्रिया। इस ऐप में दो विकल्प दिए हुए हैं, के थ्रू अध्यापक और प्रधानाध्यापक अटेंडेंस लगा सकते हैं। पहला विकल्प ये है कि अध्यापक और प्रधानाध्यापक दोनों ही अपनी हाजिरी स्वयं के मोबाइल से लगा सकते हैं। और दूसरा विकल्प जिसमें विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा स्कूल एडमिन के माध्यम से प्रधानाध्यापक शिक्षक की उपस्थिति दर्ज की जा सकती है। विकल्प 1 जिसमें शिक्षक द्वारा स्वयं के मोबाइल से उपस्थिति दर्ज करने की प्रक्रिया है। सबसे पहले सभी प्रधानाध्यापक शिक्षक गूगल प्ले स्टोर से ई-शिक्षा कोर्स ऐप को अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड करेंगे। ई-शिक्षा कोर्स डाउनलोड करने के बाद दूसरा स्टेप है,
सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सभी प्रधानाध्यापक शिक्षक अपने टीचर आईडी से ई शिक्षा कोश ऐप पर लॉगिन करेंगे। जिस शिक्षकों के पास पूर्व से टीचर आईडी उपलब्ध नहीं है अथवा भूल गए हैं, वैसे शिक्षक विद्यालय के प्रधानाध्यापक से संपर्क कर पूर्व से जनरेटेड टीचर आईडी प्राप्त कर सकते हैं। टीचर आईडी उपलब्ध कराने हेतु विद्यालय के प्रधानाध्यापक स्कूल एडमिन के लॉगिन आईडी से शिक्षक मॉड्यूल में जाकर संबंधित शिक्षक को टीचर आईडी उपलब्ध कराएंगे। इसका मतलब ये है कि पहले डाउनलोड करेंगे ऐप को, उसके बाद उसमें लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए जो स्कूल से टीचर आईडी मिली हुई है उससे लॉगिन करेंगे और जिसके पास नहीं है वो प्रधानाध्यापक से प्राप्त करेंगे। तीसरा पॉइंट है, प्रधानाध्यापक शिक्षक अपने टीचर आईडी से ई शिक्षा कोश ऐप में लॉगिन करने के पश्चात डैशबोर्ड पर अंकित मार्क अटेंडेंस बटन को क्लिक करेंगे। तत्पश्चात मोबाइल के स्क्रीन पर दो विकल्प, एक विद्यालय प्रांगण में अपनी हाजिरी दर्ज करें एवं दूसरा विद्यालय के बाहर की ड्यूटी दर्ज करें, दिखाई देगा, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत है। लॉगिन करने के बाद जो इंटरफेस हमारे सामने खुल के आएगा उसमें मार्क अटेंडेंस का एक बटन होगा जिस पर हमें क्लिक करना है। उसके बाद विद्यालय प्रांगण में अपनी हाजिरी दर्ज करें पर क्लिक करना है अगर आप स्कूल में प्रेजेंट हैं तो। पहला ऑप्शन विद्यालय प्रांगण में अपनी हाजिरी दर्ज करें के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। विद्यालय में उपस्थित रहने की स्थिति में प्रधानाध्यापक या शिक्षक द्वारा विद्यालय प्रांगण में अपनी हाजिरी दर्ज करें के विकल्प का चयन करते हुए इस बटन को क्लिक किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप विद्यालय में उपस्थित रहेंगे तभी आप विद्यालय प्रांगण में अपनी हाजिरी दर्ज करे वाला ऑप्शन चुन सकते हैं। उल्लेखनीय है कि ऑनलाइन अटेंडेंस हेतु प्रधानाध्यापक शिक्षक को संबंधित विद्यालय से 500 मीटर की परिधि में रहना आवश्यक होगा, यानी कि विद्यालय से 500 मीटर की दूरी तक ही विकल्प का चुनाव कर सकते हैं। विद्यालय के 500 मीटर की परिधि में रहने की स्थिति में प्रधानाध्यापक शिक्षक को उनके मोबाइल स्क्रीन पर दो बटन, एक हाजिरी दर्ज करें एवं दूसरा कार्य अवधि समाप्त दर्ज करें, दिखाई देगा। प्रधानाध्यापक शिक्षक विद्यालय में आते ही ऑनलाइन अपनी उपस्थिति दर्ज करने हेतु मोबाइल स्क्रीन पर अंकित हाजिरी दर्ज करें बटन को क्लिक करेंगे एवं विद्यालय से जाते समय कार्य अवधि समाप्त दर्ज करें बटन को क्लिक करेंगे। अंकनीय है कि हाजिरी दर्ज करें बटन को क्लिक करते ही मोबाइल का कैमरा सेल्फ मोड में खुल जाएगा एवं मोबाइल स्क्रीन पर फ़ोटो लें एवं उपस्थिति दर्ज करें बटन दिखाई देगा। प्रधानाध्यापक शिक्षक द्वारा पहले फ़ोटो लें बटन क्लिक किया जाएगा। उसके उपरांत उनका फ़ोटो, दिनांक एवं समय इत्यादि स्क्रीन पर दिखाई देगा। यदि फ़ोटो, दिनांक एवं समय इत्यादि सही है तो उपस्थिति दर्ज करें बटन क्लिक किया जाएगा, जिसके उपरांत संबंधित प्रधानाध्यापक शिक्षक का फ़ोटो एवं समय के साथ उपस्थिति ऐप पर दर्ज हो जाएगी। इसी प्रकार विद्यालय अवधि की समाप्ति के उपरांत विद्यालय से प्रस्थान करते समय कार्य अवधि समाप्ति दर्ज करें बटन को प्रधानाध्यापक शिक्षक द्वारा क्लिक किया जाएगा, जिसके उपरांत मोबाइल के स्क्रीन पर विद्यालय से प्रस्थान का समय मोबाइल ऐप पर अंकित हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हम ई शिक्षा कोश को डाउनलोड करेंगे, उसके बाद उसमें लॉगिन करेंगे, उसके बाद मार्क अटेंडेंस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दो ऑप्शन आएगा हमारे सामने, पहला है सेल्फ अटेंडेंस और दूसरा है मार्क ऑन ड्यूटी।
अगर हम विद्यालय में उपस्थित हैं तो हम सेल्फ अटेंडेंस का यूज़ करेंगे, और नहीं है तो मार्क ऑन ड्यूटी का करेंगे अगर दूसरी जगह पे हमारी डिप्टेशन हुई है तो। इससे पहले हम सेल्फ अटेंडेंस को डिस्कस कर लेते हैं। सेल्फ अटेंडेंस के लिए सबसे पहले ज़रूरी ये है कि हमें 500 मीटर के अंदर होना पड़ेगा, यानी कि स्कूल से 500 मीटर की दूरी तक ही हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे सामने एक ऑप्शन आएगा स्कूल इन, और दूसरा आएगा स्कूल आउट का ऑप्शन। स्कूल इन हम अपनी उपस्थिति को दर्ज करने के लिए यूज़ करेंगे, और स्कूल समाप्त होने के बाद स्कूल आउट का यूज़ करेंगे। जैसे ही हम स्कूल इन बटन पर क्लिक करेंगे उसमें ऑटोमेटिक कैमरा ऑन हो जाएगा। उसके बाद अपना फ़ोटो क्लिक करेंगे और उसे अपलोड बटन पर क्लिक करके अपलोड कर देंगे। इसमें एक दूसरा ऑप्शन आता है मार्क ऑन ड्यूटी का। चलिए इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। ऐसे प्रधानाध्यापक या शिक्षक जो विद्यालय से अन्वंत्र किसी सरकारी कार्य हेतु प्रतिनियुक्त हैं, तो ऐसी स्थिति में विद्यालय के बाहर की ड्यूटी दर्ज करें विकल्प का चयन करते हुए इस बटन को क्लिक करेंगे। तत्पश्चात मोबाइल के स्क्रीन पर 2 बटन, एक हाजिरी दर्ज करें एवं दूसरा कार्य अवधि समाप्त दर्ज करें, यानी कि मार्क इन एंड मार्क आउट दिखाई देगा। अंकनीय है कि हाजिरी दर्ज करें बटन को क्लिक करते ही प्रधानाध्यापक शिक्षक की उपस्थिति ऐप पर दर्ज हो जाएगी। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त कार्य स्थल से प्रस्थान करते समय कार्य अवधि समाप्ति दर्ज करें बटन को क्लिक करें। इसका मतलब मार्क ऑन ड्यूटी का उपयोग हम तभी कर सकते हैं जब किसी सरकारी कार्य हेतु प्रतिनियुक्त है। इसमें भी मार्क इन का यूज़ करेंगे अपनी अटेंडेंस लगाने के लिए, और मार्क आउट का यूज़ करेंगे कार्य अवधि समाप्ति के बाद। विकल्प 2 पर आते हैं। प्रधानाध्यापक द्वारा स्कूल एडमिन के माध्यम से प्रधानाध्यापक शिक्षक की उपस्थिति दर्ज करने की प्रक्रिया। सभी प्रधानाध्यापक गूगल प्ले स्टोर से ई-शिक्षा कोश ऐप को अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड करेंगे। तत्पश्चात ई-शिक्षा कोश ऐप में स्कूल एडमिन विकल्प का चयन कर लॉगिन करेंगे। लॉगिन के उपरांत मास्टर डेटा डाउनलोड करेंगे, जिसके लिए मोबाइल स्क्रीन के बाईं तरफ ऊपर की ओर होम का टॉगल बटन को क्लिक करेंगे। इसके पश्चात केवल एक बार डाउनलोड मास्टर डेटा को चयन कर स्कूल मास्टर डेटा एवं टीचर मास्टर डेटा को डाउनलोड करेंगे। अंकनीय है कि शिक्षक के स्थानांतरण, पदस्थापन अथवा प्रोफाइल में परिवर्तन होने की स्थिति में इस मास्टर डेटा को पुनः डाउनलोड करना होगा। डेटा के डाउनलोड के पश्चात स्क्रीन का अंकित बैक एरो को क्लिक कर मुख्य स्क्रीन पर जाएंगे, जहां डैशबोर्ड पर अंकित मार्क अटेंडेंस बटन को क्लिक करेंगे। तत्पश्चात मोबाइल के स्क्रीन पर विद्यालय प्रांगण में अपनी हाजिरी दर्ज करें बटन को क्लिक करेंगे, जिसके उपरांत विद्यालय में पदस्थापित सभी शिक्षकों की सूची मोबाइल से स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएंगे। स्क्रीन पर प्रदर्शित शिक्षकों में से जिस शिक्षक की हाजिरी प्रधानाध्यापक दर्ज करना चाहते हैं, उसके नाम के समक्ष अंकित हाजिरी दर्ज करें बटन को क्लिक करेंगे। हाजिरी दर्ज करें बटन को क्लिक करते ही मोबाइल का कैमरा खुल जाएगा एवं मोबाइल स्क्रीन पर फोटो ले एवं उपस्थिति दर्ज करें बटन दिखाई देगा। प्रधानाध्यापक द्वारा पहले फ़ोटो लें बटन क्लिक किया जाएगा, जिसके उपरांत संबंधित शिक्षक का फ़ोटो, दिनांक एवं समय इत्यादि स्क्रीन पर दिखाई देगा। यदि फ़ोटो, दिनांक एवं समय इत्यादि सही है तो उपस्थिति दर्ज करें बटन क्लिक किया जाएगा, जिसके उपरांत संबंधित प्रधानाध्यापक शिक्षक का फ़ोटो एवं समय के साथ उपस्थिति ऐप पर दर्ज हो जाएगी।
उल्लेखनीय है कि ऐसे शिक्षक जिन्होंने अपने मोबाइल से उपस्थिति दर्ज की है कि दोबारा हाजिरी प्रधानाध्यापक द्वारा दर्ज नहीं की जा सकेगी। अर्थात प्रधानाध्यापक द्वारा ऐसे ही शिक्षकों की हाजिरी स्कूल एडमिन के माध्यम से दर्ज की जा सकेगी जिन्होंने विद्यालय में उपस्थित होने के उपरांत अपने मोबाइल से हाजिरी दर्ज नहीं की है। विद्यालय अवधि समाप्ति के उपरांत प्रधानाध्यापक द्वारा संबंधित शिक्षक के विद्यालय से प्रस्थान करने के समय कार्य अवधि समाप्त दर्ज करें बटन को क्लिक किया जाएगा, जिसके उपरांत मोबाइल के स्क्रीन पर विद्यालय के प्रस्थान का समय मोबाइल ऐप पर अंकित हो जाएगा। इस पोर्टल ऐप के उपयोग के क्रम में किसी भी यूज़र इन सब स्टेप्स को फॉलो करके हम प्रधानाध्यापक के द्वारा उनके फ़ोन के द्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज कर सकते हैं। ग पार्ट में अवकाश से संबंधित जानकारी दी हुई है। राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सभी प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों के स्वीकृत सभी तरह के अवकाश को ई शिक्षा कोश पोर्टल ऐप पर संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा प्रविष्ट किया जाएगा। यानी कि ई शिक्षा कोश के माध्यम से प्रधानाध्यापक सभी स्वीकृत अवकाश को अपडेट करेंगे। ई शिक्षा कोश पोर्टल ऐप पर स्वीकृत अवकाश के प्रविष्ट हेतु स्कूल एडमिन के तहत मार्क लीव मॉड्यूल विकसित किया गया है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा स्कूल एडमिन के विकल्प का चयन कर लॉगिन करने के उपरांत स्क्रीन पर मार्क लीव मॉड्यूल के तहत विद्यालय में पद स्थापित सभी शिक्षकों की सूची प्रदर्शित हो जाएगी। विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा ई शिक्षा कोश पोर्टल अथवा ई शिक्षा कोश ऐप के माध्यम से मार्क लीव मॉड्यूल के तहत शिक्षक विशेष के लिए स्वीकृत अवकाश को उनके नाम के समक्ष अंकित अवकाश दर्ज करें बटन को क्लिक करेंगे। अवकाश दर्ज करें बटन को क्लिक करने के उपरांत ड्रॉप डाउन मेन्यू में अनुमान्य सभी तरह के अवकाश की सूची प्रदर्शित हो जाएगी। विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा ई शिक्षा कोश पोर्टल अथवा ई शिक्षा कोश ऐप के माध्यम से मार्क लीव मॉड्यूल के तहत शिक्षक विशेष के लिए स्वीकृत अवकाश को उनके नाम के समक्ष अंकित अवकाश दर्ज करें मार्क लीव बटन को क्लिक करेंगे। अवकाश दर्ज करें बटन को क्लिक करने के उपरांत ड्रॉप डाउन मेन्यू में अनुमान्य सभी तरह के अवकाश की सूची प्रदर्शित हो जाएगी। इस अनुमान्य अवकाश में से किस शिक्षक विशेष के लिए जो अवकाश स्वीकृत किया गया है उसे चयन कर अवकाश की अवधि के अनुसार तिथि का चयन करते हुए अवकाश की प्रविष्टि इस शिक्षा कोश पोर्टल ऐप पर की जाएगी। विद्यालय के प्रधानाध्यापक केवल लिखित आवेदन के आधार पर स्वीकृत अवकाश ही ई शिक्षा कोश पोर्टल ऐप पर प्रविष्ट करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही अवकाश स्वीकृति से संबंधित सभी लिखित आवेदन को गार्ड फाइल में अनिवार्य रूप से संधारित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में SMS अथवा व्हाट्सएप के माध्यम से अवकाश हेतु किए अनुरोध के आधार पर अवकाश की स्वीकृति प्रविष्टि नहीं की जाएगी। चौथा है मोबाइल ऐप पर ऑनलाइन दर्ज उपस्थिति के आधार पर 1 अक्टूबर 2024 से वेतन भुगतान की प्रक्रिया की जाएगी। यानी कि 1 अक्टूबर से जो भी वेतन मिलेगा वो ऑनलाइन जो हम अटेंडेंस बना रहे हैं उसी के बेस पर मिलेगा।